गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आवाज मैम। आ रही है? यस यस मैम। मैम। और सब ठीक? घर में एंजॉय कर रहे होगे छुट्टियों का ना? बताओ आर्यन, आवाज आ रही है ना मेरी? यस यस मैम। मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर पढ़ना। यस मैम। यस मैम। बुक है ना सबके पास कि नहीं है? है यस मैम। मैम। मैम है है। ना? चलो ठीक है, चैप्टर 4 निकालो। हम लोग उस दिन चैप्टर 4 शायद पढ़ रहे थे ना? क्यों पढ़े थे ना चैप्टर यस 4? हाँ तो चलो फिर। थोड़ा बहुत हुआ था। हाँ थोड़ा सा स्टार्ट किए थे, अब चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करते, ठीक है? स्टार्ट करें? यस मैम। चलो हम पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ भी बताते चलते साथ में। चैप्टर 4 है हमारा कठपुतली। जो आप लोग जानते हो कि कठपुतली क्या होता है, क्यों जानते हो ना आप लोग कि कठपुतली कैसे यस होती है? मैम। ठीक, यस मैम। एक गुड़िया टाइप की होती है जिसके हाथों में धागे बंधे रहते हैं और वो किसी के सहारे नाचती है। जब उसे कोई नचाता है तो वो नाचती है। चलो कठपुतली क्या कहती है, यहाँ पे अपनी बात क्या कह रही है वो बताया जा रहा है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। देखो इसमें कठपुतली क्या कह रही है गुस्से में कि ये जो धागे हैं, उसके हाथ पैर में धागे बांधे जाते हैं ना, धागे बांध दिए जाते हैं, तो वो ये कहना चाह रही है कि ये जो धागे वो मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं और क्यों मेरे हाथ में क्यों बंधे हैं, क्यों मेरे पीछे आगे ये होते रहते हैं। जब कोई नचाता है तो क्या होती, कठपुतली आगे पीछे नाचती रहती है ना, जैसे करते वैसे नाचती रहती है। तो कठपुतली कहती है कि जो धागे हैं इन्हें तोड़ दो, धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है यहाँ पे कि इन धागों को जब तोड़ दो तो हम अपने पाँवों पर रहेंगे, खड़े रहेंगे, और मुझे अपने पाँवों पर, मेरे हालात पर छोड़ दो। फिर आगे सुनकर बोली और कठपुतलियां। जब एक कठपुतली यहाँ पे एक बात कह रही है तो उसके साथ की जो और कठपुतलियां हैं वो कह रही हैं कि हाँ बहुत दिन हुए हैं हमें अपने मन के छंद छुए। तो इसमें और कठपुतलियां कह रही, हाँ पहली कठपुतली से कहती, हाँ तुम सही कह रही हो, इन धागों को तोड़ देना चाहिए, और बहुत दिन से हम लोग अपने अपने मन से एंजॉय नहीं किए हैं, ना हम कहीं घूम पाए अपने से, बस इन्हीं लोग जो नचाते हैं, जिस तरह से नचा रहे हैं वैसे ही हम लोग नाच रहे हैं, ना अपना काम कर रहे हैं, ना अपने मन के भावों को व्यक्त कर पा रहे हैं। फिर मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, पहली कठपुतली सोचती है, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। फिर जब ये बात हो जाती है तो फिर पहली कठपुतली कहती है, जो पहले ही कह रही थी, पहले ये बात कहती है ना कि मेरे पाँव पर छोड़ दो, तो वही कठपुतली फिर से कहती है कि यार ये मेरे मन में कैसे बात आ गई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई है। ये तो गलत है क्योंकि कठपुतली तो दूसरे के सहारे ही नाचती है। समझ में आया यस मैम। क्लास? यस मैम। यस मैम। कुछ इसमें कंफ्यूजन? कठपुतली जो जानते हैं आप लोग, मेला लगता है कभी कभी, देखते होंगे, कठपुतली होती है नाचती रहती है ना, गुड्डा गुड़िया जो यस होते मैम। हैं उसी तरह होता है। इनके लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। इतना हम लोगों ने पढ़ चुका था, बस अर्थ बताना था ना उस दिन। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। समझ चलो गया। फिर इसके और इसमें जो जो कुछ तुम लोग को ना समझ में आया हो बताओ, कि सब समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ कठपुतली को गुस्सा क्यों आता है? कठपुतली को यहाँ पे गुस्सा क्यों आया है मैम क्योंकि बताओ? उसके हाथ पैर में चारों ओर धागे बंधे हुए थे। चारों ओर धागे बंधे हुए थे, वेरी गुड। और दूसरी कठपुतली क्या कहती है बताओ? कि दूसरी बहुत कठपुतली दिनों क्या से होती? दूसरी कठपुतली पहली कठपुतली से कहती है कि
अब बहुत दिनों से अपने मन से वो लोग कहीं घूमी भी नहीं है। हाँ, घूमी नहीं है ना, अपने मन से नाची है ना कहीं जा पाई है। समझ में आ गया ये चैप्टर 4। Yes, ma'am. तो इसमें कुछ और बताने वाली चीज जो तुम लोग को पूछना पूछो, है कोई ऐसा कुछ, किसी को कंफ्यूजन? No, ma'am. शिवम, No. शिवम, आर्यन, बताओ। चलो नहीं है ना, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना, हम उस दिन भी पढ़ाए थे आगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना कंप्लीट, हम भेज देंगे। समझ में आया क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 5। Yes, ma'am. चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है? मिठाई वाला। चैप्टर 5 है हमारा चैप्टर 5 है हमारा मिठाई वाला। देखो इसमें क्या है, एक मिठाई वाला है जो मिठाई बेचता है। वो क्यों बेचता है पता है इसमें क्या है? किसी को पता है ये कहानी? क्यों? रुद्राक्ष बताओ, नहीं पता है? देखो इसमें एक मिठाई वाला है, वो मिठाई बेचता है, लेकिन वो मिठाई नहीं बेचता है, वो हर जगह पे कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें बेचता है। वो क्यों बेचता है ये नहीं पता होगा ना। ये क्यों बेचता है पता है? क्योंकि उसके जो 2 बच्चे थे वो खो गए थे, उनके 2 बच्चे खो गए थे, उन्हीं को ढूंढने के लिए वो शहरों में जा जाके अलग अलग चीजें बेचता है कि हो सकता है कि शायद मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। ठीक है, इसमें यही है। और आप आगे पढ़ते हैं कि क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। हम क्वेश्चन बीच में पूछेंगे। स्टार्ट करें पढ़ना? Yes, ma'am. ठीक है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वहां गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार स्थिर हो उठते। उसके स्नेह भीषित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर, छज्जा मतलब जानते हो ना, बताओ छज्जा मीन्स क्या? हाँ, छत, छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर, पुलकित मतलब होता है यहाँ पे उत्साहित, उत्साहित हो जाते बच्चे। जब खिलौने देखते हो तो उत्साहित हो जाते हैं ना, तुम लोग भी जब कोई चीज देखते हो, खिलौना देखते हो तो उत्साहित होते हो ना? क्यों? Yes, समझ ma'am. में आ रहा है? इस टाइम तुम लोग के लिए क्या है? पबजी है ना, पबजी जब देखते हो तुम लोग क्या होते हो? उत्साहित होते हो ना? होते हो कि नहीं ना? उसी तरह होते हो तुम लोग, पूरा टाइम तुम लोग का पबजी में जा रहा है। तो इसमें क्या है कि इसी तरह बच्चे भी खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। वे पैसा लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। पूछते हैं इसका दाम क्या है, और इसका और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। मतलब कि जो बच्चे इच्छा जो व्यक्त करते हैं कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो खिलौना वाला क्या करता है? उन्हें खिलौना दे देता है पैसा लेकर। खिलौना लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। क्या होता है जब खिलौना मिल जाता है तो यहाँ पे बच्चे उछलने कूदने लगते हैं
और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ और पहुंचता। खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। फिर उसके बाद क्या होता है, वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उनके कितने बच्चे थे? दो। बताओ दो, ओ कौन कौन से? चुन्नू और मुन्नू। उनके दो बच्चे थे। इसमें विचित्र का अर्थ होता है अजूबा। मादक का अर्थ होता है मनमोहक। मधुर का अर्थ होता है, दिख रहा है ना क्लास? Yes, ma'am. मीठा। Yes, जहाँ ma'am. नहीं दिख रहा होगा समझ में आ जा, तुम बता देना। अस्थिर मतलब होता है जो रुके नहीं। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कहाँ तक पहुंचे थे? उसके जो दो छोटे छोटे बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा भोला कैसा छुंदुल है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा है। दोनों तुतलाते हुए बोलते हैं। जो बच्चे थे, तो बच्चे क्या होते, तुतला के बोलते हैं ना, वैसे ही बोलते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोड़ी थी। किन बच्चों की माँ रोड़ी थी बताओ? चुन्नू और मुन्नू की माँ। चुन्नू और मन्नू की माँ रोड़ी थी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। उन क्या कर रही थी? कुछ देर तक खड़ी थी, उनका खेल देख रही थी। अंत में बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? वो क्या कहती, अपने बच्चों से पूछती कि ये खिलौने तुम लोग ने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया? वो बार बार यही सोच रही थी, इतने सस्ते में वो कैसे दे गया। यहाँ तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बीत गए धीरे धीरे। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब क्या हुआ? पहले वो क्या किया था, खिलौना बेचा था। अब देखो क्या करता है, मुरली बेचता है। मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वहां मुरली बजाने वाला एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसके अभी अधिक ना होगी, यह 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। मतलब इसमें एक व्यक्ति बता रहा है, उसका हुलिया बता रहा है कि वो कैसा है। एक 30-32 साल का है, लड़का है, दुबला पतला युवक है, जो बीकानेरी रंगीन साफा बांधा है, मतलब अपने सर पे पगड़ी बांधा हुआ है। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था। फिर सबके दिमाग में यही आता है, कहीं वो वही तो नहीं है जो खिलौना पहले बेचता था। क्या वह पहले खिलौना बेचा करता था? फिर वही बात दूसरा व्यक्ति भी कहता है, हाँ
जो आकर प्रकार तुमने बतलाया है, जो मतलब तुमने उसका हुलिया बताया है, उसका रूप बताया है, उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है, अब वो खिलौने वाला था और ये एक मुरली वाला, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली की चर्चा होती। प्रतिदिन क्या हो रहा था, उस मुरली की चर्चा हो रही थी। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। इसमें क्या हो रहा था कि प्रतिदिन उसका मादक और मृदुल स्वर सुनाई दे रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, फिर वही बात कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, फिर है प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन क्या हो रहा था, इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा हो रही थी। उस्ताद मतलब क्या होता है, रफ कर दे इसको। बताओ पीयूष, उस्ताद मतलब क्या होता है। आर्यन, शिवम, रुद्राक्ष, सब हो लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। बताओ, किसी चीज का माहिर होना, किसी चीज में। स्मरण मतलब होता है याद, दस्तूर, नियम, फिर एहसान, बोझ। देखो अब आगे क्या कह रहा है, प्रतिदिन इसी प्रकार इस मुरली वाले की चर्चा होती है। ध्यान से सुनना, बीच में क्वेश्चन पूछेंगे हम। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले की स्मरण याद आ गया, स्मरण हो गया। उसके मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता या फिर इधर आए या ना आए। वो भी जान पड़ता कि पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। विजय बाबू क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की पजामा ही ढीली हो गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगदा उठा, बोला सबको देंगे, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट के थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए हैं, और हैं भी इसी समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा। फिर बोले, तुम लोग के झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। या तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों ना बेचें, पर ग्राहक यही समझते हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है,
आप भला काहे को विश्वास करेंगे। लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। क्या होता है, फिर से वो मुरली उठाता है, मकान, उनके पिताजी मुरली लेके मकान के अंदर चले जाते हैं। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसे नहीं चाहिए, यहाँ नारंगी रंग की है। अच्छा, वही लो। लो, ले आए पैसे। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, लो वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। इसमें क्या बताया जा रहा है कि लेन देन के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पिताजी आए थे, उन्होंने इतना 2 पैसे में दिए थे। तो फिर वो दूसरा जो बेटा था, दूसरे तरफ का जो पिता था, वो कहता है कि इसमें अम्मा, तुम उनके बच्चों से कहता है कि तुमने अम्मा से सही से पैसे नहीं मांगे थे, इसलिए तुमको नहीं मिले। अब आगे क्या कह रहा है, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी लो। अच्छा, तब अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। अब इसमें अच्छा ये बताओ, रोहिणी किसको बाहर भेजती है मुरली लेने के लिए, बताओ। विजय बाबू को। विजय बाबू। विजय बाबू कौन है? उसका पति। मैम उसके पति। उसका पति। और चुन्नू मन्नू का क्या था? पापा। पापा। पिताजी थे, ठीक। उसे कौन से रंग की पसंद आई थी मुरली? नारंगी। नारंगी रंग की पसंद आई थी। अब देखो थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। रोहिणी क्या करती, मुरली वाले की सारी बातें सुनती रहती है। उसको किया कि बच्चों के साथ इतना प्यार करने वाला कभी भी कोई व्यक्ति नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, वो सौदा भी सस्ता बेचता है, ठीक। फिर क्या है, इसी समय मुरली वाले का छेड़ स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी के मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वह स्नेह बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। क्या हुआ, तब धीरे धीरे आता था, हर महीने महीने आता था, लेकिन वो अलग अलग चीजें बेचता था और एक समय बाद वो वापस चला जाता था। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आज अनुलंबित केश राशि सुखा रही थी, मतलब अपने बालों को वहां छत पर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। क्या होता है, वो बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला वहां पर आ जाता है। अब आगे क्या होता है, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। अब रोहिणी जो थी वो जानती थी यही वही है, उसके स्वर भी उसके लिए परिचित थे।
झट से रोहिणी नीचे उतर आई। क्या करती, ऊपर बाल सुखा रही थी तो क्या करती, नीचे उतर आती है। और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उस टाइम उसके पति जो थे वो मकान में नहीं थे, घर में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी, उनकी जो वृद्ध दादी थी, चुन्नू मुन्नू की दादी थी वहीं पर। रोहिणी उनके कमरे के निकट आई, उनके पास आई, बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। वो कहती है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लो, जरा कमरे में चल कर ठहरो, मैं इधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं उस ओर बैठ जाती हूँ। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, हे मिठाई वाला, इधर आना, बुलाती है, मिठाई वाले तुम इधर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकी रहती हैं, जल्दी नहीं घुलती। वो बताता है, इस मिठाई की जो बेचता है उसकी क्वालिटी वो बताता है कि बहुत अच्छी मिठाई है, कुछ रंग बिरंगी है, कुछ खट्टी मीठी है और जल्दी ही मुंह में टिकी रहती है। तो इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। वो यह बताता है मिठाई वाला कि ये जो मिठाई है वो साथ ही साथ वो खांसी जिसको आती है उसको भी दूर करती है। फिर उसके बाद क्या कहता है, दादी बोली, वो मुरली वाला कहता है, मैं इसे 16 पैसा में बेचता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होते हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो या पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ, हाँ बताओ क्या हुआ पीयूष? अब बात करो। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। चलो आगे क्या था, मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 4 की 2, अच्छा 25 नहीं सही 20 की दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के, क्या हुआ बेटा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? भव्या, नो मैम। कोई कंफ्यूजन और? हाँ भव्या, कोई प्रॉब्लम हो रही है तुमको? यस मैम, समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ? मैम ये समझ में नहीं आ रहा जो लिखी है आप। ये वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है, शब्दार्थ होते हैं ना कि किस उस्ताद को क्या कहा जाता है वो लिखा है मैंने कि उस्ताद को क्या कहा जाता है। यहाँ पे किसी चीज में जो नुपुर होता है उसे ही उस्ताद कहा जाता है। समझ में आया? ये शब्दार्थ लिखा हुआ है। फिर कहाँ तक पहुंचे थे? ठीक है, कहाँ तक थे हम लोग? रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी हो तुम कि नहीं? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी अड़ जाती है, बोलती है, मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला, हर्ष, संशय, विस्मयती। हर्ष मतलब उल्लास, संशय मतलब सबके, और विस्मयती मतलब वो आश्चर्यजनक के भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए स्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज, कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और मैं यही सोचता भी हूँ, चाहता भी हूँ। अब व्यर्थ उन बातों का क्या चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दो। क्या होता, मुरली वाले के अंदर कोई बात रहती है, वो रोहिणी से कहता है कि इस बारे में
मैं अब क्या चर्चा करूं, इसे तुम रहने दो, वो नहीं बताना चाहता है क्योंकि आपको बहुत दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। रोहिणी कहती है कि जब तुमने इतना बता ही दिया है कि अब आगे और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि तुम्हारा हर्जा ना होगा। मिठाई मैं और भी ले लूंगी। क्या कहती है? मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। अब देखो मिठाई वाला अपनी बात को यहाँ